ये देखो, लेड नाइट्रेट, लेड की सर वैलेंसी मैं बताऊं आंसर क्या है? 2। हाँ बताओ क्या होगा। सर PbNO3 प्लस KI प्लस KNO3। PbI2 होगा, Yes. सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस, पहली चीज। ठीक है, कह रहा है एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम होता है के, वैलेंसी होती है 1, आयोडीन होता है आई, वैलेंसी होती है 1, सेम वाली वैलेंसी कट जाती है, के आई होगा। जब भी आपको दो आयन दिखाई देना, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है, तो आप इनको एक्सचेंज कर देना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। और वो रिएक्शन जो एक्सचेंज ऑफ आयन से मिलके बनती है, उस रिएक्शन को मैं क्या कहता हूँ, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या बनेगा, देखो पीबी के साथ आई बनेगा, तो सीधा मत लिखो पीबी आई, सुनो, पीबी आई मत लिखो, पीबी की वैलेंसी 2, आई की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये, पीबी आई 2, और के साथ NO3, के की वैलेंसी 1, NO3 की वैलेंसी 1, कट गया, क्या बना, KNO3। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लें, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आई 2 है, 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया आपको। और इसमें है ना, इस रिएक्शन में येलो कलर का मिलता है ये, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का क्या मिलता है, लेड आयोडाइड। क्या मिलता है येलो कलर का, लेड आयोडाइड। आपको रिएक्शन में दिखाया था एक बारी, ताकि आपको थोड़ा, कई बच्चों को आदत होती है ना कि सर हमें बताओ, दिखाओ तो एक बारी ये रिएक्शन होती कैसे है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, देखो PbNO3 में KI मिलाया, दिख रहा है आपको, येलो येलो बन गया। ये येलो किस चीज़ का बना है, किसका बना है, PbI2 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगली रिएक्शन लिखने की ट्राई करो, देखो आप लिख पाते हो सब बच्चे। 5-6 रिएक्शन कराऊंगा, देखो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे सारे के। जिंक को HCl में मिलाया, देखो जरा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज सब बच्चों को याद है। अब ये देखो जरा, Zn और H में Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Cl उठ के इसके पास आ जाएगा, है ना। तो Zn की वैलेंसी होती है 2, Cl की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना, ZnCl2 प्लस H2, ये सर बैलेंस कर, इसको बैलेंस करेंगे तो 2HCl हो जाएगा और वहाँ पे बैलेंस था। सेम ही रहेगा राइट साइड। आपको रिएक्शन दिखाता हूँ मैं एक बारी, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है यार, मैंने बताया था, ये फिजीनेस जो आती है ना, ये फिजीनेस किसकी वजह से आती है, क्या बताता है ये, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलें आगे, रिएक्शन नंबर 3। अब ये एक बार ट्राई करो, ये मेरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल है, Zn प्लस H2SO4, क्या हुआ, SO4 उठ के इसके पास, ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। Hydrogen. अब इसकी भी अगर आपको, सर ऑलरेडी बैलेंस है। हाँ बैलेंस है, इसको, इसकी भी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, देखो इसमें भी हाइड्रोजन गैस आ रही है और फिजिनेस इसमें भी आएगी। टाइप नंबर 4, फेरस सल्फेट, इसमें शायद दिक्कत आ सकती है आपको, इसमें ना आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये वाली रिएक्शन में हो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए वाली रिएक्शन मैं कराऊंगा। आपको 1 मिनट ट्राई करनी है तो आप कर लो, 1 मिनट का टाइम लो, ट्राई कर लो, अगर आपसे होती है हीट तो। होके बनता क्या है वैसे? FeSO4 को हीट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हैं हम FeSO4 को, फेरस सल्फेट को। पहली बात तो ये थर्मल डीकॉम्पोजिशन है, ये चीज सबको क्लियर है कि थर्मल डीकॉम्पोजिशन है ये, है ना, यस सर। क्योंकि एक से बहुत सारे मिलने वाले। अब देखो मिलेंगे कैसे, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये रिएक्शन होगी कैसे, क्योंकि पेपर में हो सकता है आपको याद आए ना आए। इस कोने पे Fe है, मैंने याद ही बताया था कॉर्नर से रिएक्शन बनती है, इतना तो याद होगा। इस कॉर्नर पे Fe है, इस कॉर्नर पे O है, तो देखो ये फेरस से है ना, फेरिक बन जाता है। और फेरिक की वैलेंसी कितनी होती है पता है, 3 होती है। फेरस की वैलेंसी 2 होती है, फेरिक की वैलेंसी 3 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो क्या बनेगा ये, क्या बनेगा, Fe2O3. Fe2O3 प्लस, पता है क्या होता है, बर्निंग सल्फर। ऐसा लगता है कि सल्फर को कोई जला रहा है, ऐसी कोई स्मेल सी आती है। मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा।
क्या मिलेगा हमें, SO2 मिलेगा और SO3 मिलेगा। इसको बैलेंस करना बड़ा सिंपल है, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ रखी है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी है कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अपनी कॉपी में लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, आपके नोट्स में तो लिखी सर ये हुई। दोनों मिलते हैं सर, क्या? SO2 और SO3 हाँ, हीट मतलब करने इसमें पर। ना बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है जब ये रिएक्शन केमिस्ट्री लैब में कर रहा होता है ना कोई, तो एक सल्फर जलने की अजीब सी स्मेल सी आती है। एक बार जरा लिखो तो मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ इसकी। लिख लिया? देखो जरा, एक सेकेंड, ये देखो कुछ इस तरह से होती है बर्निंग सल्फर। पानी को लूज कर जाता है और क्रिस्टल चेंज हो जाता है फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, ग्रीन टू ब्राउन चेंज हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और है, ये भी सेम है, ये भी आपको हो सकता है दिक्कत आएगी क्योंकि लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं हम। लेड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस, है ना। एरो पे डालेंगे हम हीट, एरो पे डालेंगे हीट। तो देखो फिर से कॉर्नर, अब जिस बच्चे को थोड़ा समझ आया वो बता देगा क्या बनेगा। इस कोने पे Pb, इस कोने पे O, Pb की वैलेंसी 2, O की वैलेंसी 2, क्या बनेगा सबसे पहले, क्या बनेगा? सर PbO। PbO। ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, इससे आपको ना रिएक्शन याद रहेगी। प्लस NO2 मिलेगा मैं, और O2 मिलेगा। सुनो, अब ये चीज़ हम याद कैसे रखेंगे, ये है ना लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है ना, तब है ना ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, इसको हम ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया और उसको हीट करना स्टार्ट किया तो ब्राउन से कलर का धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउनिश सा। तो क्यों निकलता है वो ब्राउन धुआं, किसका होता है? NO2 का। NO2 का नाम क्या होगा? NO2 का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। डाइऑक्साइड होगा ना, नाइट्रस डाइऑक्साइड नहीं होगा? सर वही होगा। हाँ, इसको बैलेंस करना बड़ा सिंपल है, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 लगा दो, 4 लगा दो, बैलेंस हो गया। ये 2-3 रिएक्शन है जो थोड़ी सी डिफरेंट है चैप्टर से, और बट मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आती है। देखो आपको मैं रिएक्शन एक बार दिखा दूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इस रिएक्शन में होता क्या। ये देखो, ब्राउन फ्यूम देता है, ब्राउन कलर का ब्राउन फ्यूम मतलब ब्राउन सा धुआं निकलता है। दिख रहा है आपको? देखो टेस्ट ट्यूब दिख रही है, ब्राउन हो गई सबको, देखो ध्यान से देखो एक बार, है ना। तो जब आप इसको हीट करोगे, किसको? लेड नाइट्रेट को, ये जो टेस्ट ट्यूब है ये ब्राउन हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से ब्राउन हो जाती है? NO2 की वजह से। ठीक है, आपका मैंने बिल्कुल एक बार, अब आप एक काम करना, चैप्टर बिल्कुल फिनिश है आपका। या कोई रिएक्शन बची है? हाँ हो गई, चैप्टर बिल्कुल फिनिश है। हाँ जी, लाइफ प्रोसेस क्या होते थे मैंने बताए थे। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? आपकी लाइफ के वो प्रोसेसेस जिसकी वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग कह सकते हैं हम, आपका पंपिंग ऑफ ब्लड कह सकते हैं, ये भी क्या है एक तरह का, ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और कुछ? डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? लाइफ प्रोसेस। अच्छा, लिविंग और डेड में डिफरेंस मैंने बताया था लास्ट क्लास में, याद है? कि क्या क्राइटेरिया आप यूज करते हो कि वो लिविंग है या फिर डेड है? क्या क्या यूज करते हो आप? वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोइंग। जैसे प्लांट का एग्जांपल लिया हमने, प्लांट का हम हाथ के हाथ पता नहीं लगा सकते कि वो लिविंग है या फिर डेड है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या दिखाता है हमें? ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, बट अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लूँ,
तो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल आप इजीली बता सकते हो कि वो लिविंग है कि डेड है ना, क्योंकि अगर वो वॉक कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो लिविंग है, नहीं तो नहीं है। कोई नहीं, मैंने मीटिंग फिर से स्टार्ट करवानी है। शुभ, स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही, चलो आप कर लो। हाँ जी, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या था? लिविंग में मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इसमें नहीं होते, ठीक है, इसमें सारे लाइफ प्रोसेस ये दिखाता है, ये नहीं दिखाता। ये सारे ग्रोथ प्रोसेस दिखाता है, ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करेगा और सर ये लिखना है हमें? नहीं नहीं, सब कुछ आपको लिखा लिखाया दे दूंगा मैं। आपको लिखने के लिए मैं मना करता हूँ ना, आपका काम है समझना। लिखा लिखाया मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ A to Z। लिख के क्या करना है, अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट छोटे मोटे पॉइंट्स कुछ, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। बड़ा बेसिक सी चीज़ थी, हम आगे चलते हैं। हाँ, हम लास्ट क्लास में इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे, फिर आगे स्लाइड खत्म हो गई थी। देखो, हमारी बॉडी में डिफ्यूजन नहीं होता, पता है सबको ये चीज़? हमारी बॉडी में डिफ्यूजन नहीं होता। डिफ्यूजन सुना है वर्ड कभी? 9th क्लास से पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ गैस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, है ना। हाई से लो, हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, इसी को कहते हैं। बट हमारी बॉडी में नहीं होता। हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में प्रॉपर एक पंप होता है, उस पंप का नाम क्या होता है? क्या कहते हैं उसको? हार्ट, है ना। तो हमारी, वो कह रहा है कि भाई हमारी बॉडी में डिफ्यूजन क्यों नहीं होती? वाई डिफ्यूजन इज नॉट इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होती है, स्पेशलाइज सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, और जो नेसेसरी फंक्शन होते हैं बॉडी के, जैसे कि इनटेक ऑफ फूड, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारे सिंगल सेल में एक ही सेल। अच्छा, सिंगल सेल होने का फायदा क्या होता है कि उसकी बॉडी के जो सारे फंक्शन होते हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करते हैं, है ना। बट हमारी बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होती, किसके? एनवायरनमेंट के। इसलिए हमारी बॉडी में डिफ्यूजन नहीं होता। हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो जरा, ये आपको दिखा रखा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अच्छा, हमारी बॉडी को कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं? इसका आंसर कौन बताएगा? हमारी बॉडी को कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं जो हमारी बॉडी बाहर से, आउटसाइड से, जो हमारी बॉडी यूज करती है? हाँ जी बताओ वर्णित। सर फूड जैसे मिल्क हो गया। सर रेस्पिरेशन। रुद्राक्षी आप बताओ। सर ग्लूकोज चाहिए होता है और ऑक्सीजन। हाँ, कनिष्का। फूड, वाटर, ऑक्सीजन। हाँ, कह सकते हैं फूड, हाँ यही सब चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। बस अब देखो आगे, ठीक है, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं बाहर से हमें? फूड एंड ऑक्सीजन, मतलब फूड में आपका सब कुछ आ जाएगा, ग्लूकोज एंड ऑल सब कुछ आ जाएगा। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, कह सकते हैं, है ना। फूड की रिक्वायरमेंट होती है हर किसी को, बट ऐसे मत खाना कभी। आगे चलते हैं, ठीक है। इन रॉ मटेरियल के बिना आप काम नहीं कर सकते, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। आजकल के टाइम पे तो जिस तरह से वो टाइम चल रहा है इतना बुरा, इस टाइम पे तो न्यूट्रिशियस फूड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलें, न्यूट्रिशन एंड इट टाइप्स। अब न्यूट्रिशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार फिर से जल्दी से। न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं? हाँ जी, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिशन वर्ड बना है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आप न्यूट्रिएंट ही तो खाते हो। अच्छा एक सेकंड, मेरी बात सुनो, पहले ज़रा मैं न्यूट्रिएंट की बात करता हूँ। न्यूट्रिएंट है ना, 9th क्लास में पढ़ा था हमने थोड़ा बहुत, अगर आपको याद हो तो। दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। कुछ याद आ रहा है? ये हमने पढ़ा था चैप्टर 15 में, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स में। कोई नहीं, सर 9th में हमारे चैप्टर 15 हुआ ही नहीं। अच्छा हुआ, चलो कोई नहीं। मैक्रो, देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है ना, आपको मोर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है ना, ये लेस भी लोगे तो चलेगा। मैक्रो को ये सारे जो लिखे हैं ना ऊपर,
कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। आपकी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इनकी। तो न्यूट्रिशन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, जैसे कि प्लांट हो गए, प्लांट किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। किसको हम कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार आ रखा है एग्जाम में। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। हम अपना खाना नहीं बनाते, पता है ना आपको। आप बोलोगे सर हम किचन में खाना बनाते तो है अपना, बट हम जो रॉ मटेरियल तो प्लांट ही प्रोवाइड करता है। इसको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक में क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें नहीं होती। ये ड्यूरिंग द डे खाना बनता है, इसमें ऑब्टेन हम कभी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट, इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया? एनिमल्स या फंगाई, है ना। ये देखो फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। ये सनलाइट दी इसने खाना प्रिपेयर किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। ये बड़ा बेसिक सा है, आगे चलते हैं। हाँ जी, कितने टाइप के होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? कोई बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको बच्चों को। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से सर? एक तो होलोजोइक था। होलोजोइक, और कोई? सैप्रोफाइटिक, थर्ड और पैरासिटिक। हाँ, वेरी गुड। तो न्यूट्रिशन हमारे तीन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं। हेटेरो समझ गए ना? हेटेरो का मतलब हो गया हम ह्यूमन बीइंग। हेटेरो मतलब जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। तो ये तीन टाइप के होते हैं हमारे। पहला होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें खाना डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड प्लांट और एनिमल से लिया जाता है, इसलिए इनको सैप्रोफाइट कहा जाता है। आप एक काम करो जरा, है ना, मीटिंग को रिजॉइन करो, ये मीटिंग एंड होने वाली है। रिजॉइन दिस मीटिंग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। रिजॉइन करो जरा जल्दी से। हाँ जी, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये वो टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना किससे लेता है? जो चीजें सड़ रही होती है, जो खराब हो रही होती है। कैमरा ऑन करो सब बच्चे अपना। डेड प्लांट, डेड एनिमल, इनको इसलिए सैप्रोफाइट कहा जाता है, जो सड़ी हुई खराब होने वाली चीजों पे खाते हैं। मशरूम इसका एग्जाम्पल हो गया, और फंगस हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक क्या हुआ? पैरासाइटिक हुआ जो न्यूट्रिशन लेता है होस्ट से। एक सेकेंड, कर लो। सुनो, हम कहाँ पे थे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये उस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑर्गेनिज्म डराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। अब एक बात बताओ, मच्छर जब आपको काटता है तो मार थोड़ी ना देता है आपको। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? कोई बताएगा मुझे इसका क्या नाम है? सर जोंक। सर क्या नाम है? सर जोंक बोलते हैं उसको हिंदी में। लीच नाम है इसका, लीच। सुना है कभी?
सुना है Yes, किसी sir. बच्चे ने? यस सर, सर देखा भी वो सर। हाँ, लीच होता है ये पेड़ के बाद, कई बार आपको देखा होगा। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ये आपकी बॉडी में से न्यूट्रिशन ले लेता है बट आपको मारता नहीं है। दो टाइप के होते हैं ये, एंडो और एक्टो। एंडो मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर रहता है, एक्टो मतलब जो आपकी बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है। जो तीसरा टाइप है वो क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें कौन आएगा? होलोजोइक में ह्यूमन बीइंग आता है। होलोजोइक में कौन आएगा? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को अंदर, ये खाने को अंदर ले जाता है, अंदर ही ब्रेक डाउन करता है और डाइजेशन होती है और एब्जॉर्ब करता है बॉडी, ठीक है। तो याद हो गया, न्यूट्रिशन दो टाइप के बताए थे, कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक के फर्दर 3 टाइप है, कौन कौन से? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। इतना क्लियर है? आगे चले? हाँ जी, क्लियर है इतना? आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका होलोजोइक है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला कह रहा है पैरासाइटिक प्लांट। एक बार एक बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने स्लाइड में डाल दिया। ये एग्जाम में आ रखा है, कह रहे हैं कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स के हमें एग्जाम्पल दे दो। आप में से किसी बच्चे को आते हैं? सर अमेरबेल। क्या? सर अमेरबेल। अमेर क्या कह रहे हो? अमेरबल क्या? ये सर वो पढ़ा था 7th क्लास में। अमेर अमरवेल बोल रहे हैं। हाँ, वो प्लांट होता है एक तरह का। सर मशरूम। येलोइश प्लांट। देखो ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखना, मैं आपको फोटो के साथ दिखाता हूँ। पहला है मशरूम, देखो पैरासाइटिक नहीं हुआ ना, उसने पूछा है कि मुझे 2 पैरासाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल दो। एक हुआ आपका कसकटा, इसको डॉटर प्लांट। ऐसा कभी देखा है आपने? कभी बाहर गए हो, ऐसा कुछ देखा हो? ये आप कभी मूवीज में देखा हो, ठीक है। इसका नाम यस होता है, देखा हुआ सर। इसको डॉटर प्लांट कहते हैं, और ये स्ट्रिका होता है, STRIGA, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर देगा कोई बच्चा मुझे? आप में से किसी बच्चे को आता है? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो ब्रेक डाउन करता है खाना बाहर ही और फिर अंदर ले जाता है। सर अमीबा। नहीं, अमीबा तो अंदर ही ब्रेक डाउन करता है। अमीबा जो सर ह्यूमन। क्या? ह्यूमंस। हम खाना बाहर ब्रेक डाउन करते हैं? नहीं, हम तो अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं। फंगस हुआ ना, फंगाई एग्जाम्पल हुआ। मशरूम देखो जरा, फंगस क्या करता है? पहले बाहर ही ब्रेक डाउन करता है ना। ये ब्रेड खराब हो जाती है, कुछ टाइम बाद फंगस लग जाता है, तो पहले वो ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद क्या करता है? ब्रेड को खत्म कर देता है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। बट आर द सर डिफरेंट फंगस वगैरह हमारे लिए हार्मफुल होती है? फंगस, देखो फंगस है ना, एक एडिबल नहीं होता, बट एडिबल फंगस को है ना मशरूम कहते हैं। फंगस खाते भी हो आप, मशरूम कहते हैं उसको। मशरूम एक तरह का फंगस ही होता है, बट वो एडिबल होता है, खाने लायक होता है। ये सर जो ब्रेड वाली होती है वो तो हार्मफुल होती है ना हमारे लिए। तो ब्रेड हम खराब होने में थोड़ा ना खाएंगे, ब्रेड तो फ्रेश, तभी तो फ्रेश खाई जाती है, वो वाली हार्मफुल होती है। हाँ, अगला कह रहा है बट आर द डिफरेंट सीरीज ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले खाना अंदर जाता है, इनटेक ऑफ फूड। हाँ जी, यस और नो। उसके बाद क्या होता है? खाना डाइजेस्ट होता है, अंदर खाना क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पीस, सिंपल वंस में। तीसरा एब्जॉर्प्शन होता है, पूरी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड घूमता है। चौथा वो मिक्स होता है ना। और पांचवा वो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट बाहर निकल जाता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर आता है किसी बच्चे को? एनीवन? बड़ा सिंपल सा है। सर फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? सर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यस। सर वो हमारी डिटेल्स वाटर और सनलाइट हो गए, और ग्लूकोज। हाँ, सर क्लोरोफिल। सर ग्लूकोज को सेलुलोज बोलते हैं उनकी फॉर्म में। ठीक है। प्रोसेस क्या, नाम तो सबको पता होगा, क्या क्या कहा जाता है इसको? फोटोसिंथेसिस।
रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? CO2 चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होता है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, है ना? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली अब 10th क्लास है, पहली बार अब नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो कुछ तो डिफरेंट होगा इसमें। अब जो डिफरेंट वाली चीज़ है वो पढ़ते हैं। अगला, फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इवेंट्स। उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं ये आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, फोटोसिंथेसिस और उसके इवेंट्स, ये रिएक्शन याद की थी? किसी बच्चे ने रिएक्शन याद की थी? मैंने बोला था याद कर लेना। Yes, sir. मैंने आपको बोला भी था कि ये रिएक्शन घूम फिर के आपके पास फिर से आने वाली है। देखो फिर आ गई। चैप्टर 1 में भी थी रिएक्शन, ये चैप्टर 6 में भी रिएक्शन आ गई। देखो, तो ये रिएक्शन आप याद कर लो, आपको बहुत हेल्प आएगी। अगर कल को सपोज पेपर में क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, पेपर में क्वेश्चन आया, ये आपने इसका डेफिनेशन तो लिख दी, इसकी भी डेफिनेशन लिख दी, बट अगर आप इसका एग्जाम्पल नहीं लिख पाए, इसका एग्जाम्पल नहीं लिख पाए, सपोज ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हो सकता है टीचर आपको सिर्फ 1 ही नंबर दे या 1.5 दे। रिएक्शन के मैम मार्क्स काट लेगी आपके, ठीक है? तो ये रिएक्शन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है? इवेंट्स क्या क्या होते हैं, एक बार जरा इवेंट्स डिस्कस करते हैं। इवेंट्स क्या क्या होते हैं ये आपको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली होता क्या है। पहला, सबसे पहले क्या होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के थ्रू। हाँ जी, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, सुना है कभी? ग्रीन कलर पिगमेंट, है ना? वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी में। और जो पानी होता है, पानी, उसको ब्रेक किया जाता है। पानी ब्रेक होके क्या बनेगा? पानी को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? H2 अलग बनेगा और O2 अलग बनेगा, है ना? Yes, sir. H2 अलग बनेगा, O2 अलग बनेगा। स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज कर देता है। तो मतलब जो प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट्स में जो आपने कभी सोचा होगा कि सर ये ऑक्सीजन कैसे रिलीज कर देता है, कि प्लांट में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है? तो प्लांट को जो आप पानी देते हो ना, वो पानी को ब्रेक कर देता है H2 और O2 में, और ये जो O2 निकला है इसको क्या कर देगा वो, इसको वो रिलीज कर देता है। तभी हम कहते हैं कि जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है? प्लांट्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तीसरा क्या हुआ, तीसरा पता है क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है वो, कार्बोहाइड्रेट में। देखो होमवर्क में याद नहीं करना, ये क्लास में अभी याद करो। पहला पॉइंट क्या था, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के थ्रू, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। और पानी ब्रेक हो जाता है H2 और O2 में, और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को वो रिलीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सेकंड पॉइंट। तीसरा, नेचुरल सी बात है, वो खाना भी प्रिपेयर करता है अपना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है वो, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है सर? हाँ जी बोलो। सर वो प्लांट्स वाटर को ब्रेक कैसे, मतलब वो भी कोई केमिकल रिएक्शन से करते हैं, मतलब कैसे? हाँ ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन से ही करेंगे। जैसे हमने H2O याद है, हमने भी तो ब्रेक किया था इलेक्ट्रिसिटी डाल के, याद है? H2 और सब प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं। इसको इलेक्ट्रोलिटिक कहते थे, याद है? यस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाँ, उसी तरह से प्लांट भी करते हैं। अच्छा, प्लांट में ऐसी क्या खास चीज होती है, क्या कहते हैं उसको? स्टोमेटा, पॉसिबल, इसका नाम होता है स्टोमेटा। ये वर्ड सुना है कभी स्टोमेटा, किसी बच्चे ने कभी छोटी क्लास में कभी पढ़ा हो, कुछ सुना है? सर 7th क्लास। Yes, हाँ, 7th क्लास। स्टोमेटा दिखने में कैसा होता है, पहले जरा फोटो देख लो, पहले आप इमेजिन कर लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो,
स्टोमेटा की एग्जैक्ट जो फोटो होती है, शक्ल होती है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये जो है स्टोमेटा, ये आपका ओपन है। सर ये पूरा येलो वाला स्टोमेटा है, फिर इसमें जो होल्स है वो है स्टोमेटा? ये पूरा है, पूरा पूरा ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, स्टोमेटा बेसिकली देखा जाए ना, स्टोमेटा है ना प्लांट्स का वो होता है लंग्स, हम ये कह सकते हैं। प्लांट्स को ब्रीथ करने में जो हेल्प करता है। अच्छा, लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। तो प्लांट्स के अंदर जो होता है, ये काम कौन करता है? स्टोमेटा करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा क्या होता है? दे आर द टाइनी पोर, ध्यान से सुनना, they are the tiny pores that are present on the surface of leaf. Each stomata has a pair of guard cell which surround the pore. मतलब पोर समझते हो? पोर, पोर का मीनिंग क्या होता है? पोर का मीनिंग होता है, क्या होता है पोर का मीनिंग? पोर्स मीन्स सर होल्स। होल्स, यस सर बहुत सारी क्वांटिटी में जो होल्स होते हैं। हाँ, तो पोर को हम होल्स कहते हैं। तो क्या होता है? पोर प्रेजेंट होता है जो सरफेस ऑफ लीफ पे। तो मतलब ये लीफ है आपकी, अगर आप इस लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलेंगे? बहुत सारे आपको स्टोमेटा मिलेंगे। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? ये देखो, दिख रहा है आपको गार्ड सेल? ये गार्ड सेल दिखाई दे रहा है आपको सबको? ये गार्ड सेल क्या करते हैं? स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? दो फंक्शन है। फंक्शन नंबर 1 क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना। मतलब प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं ना। और नंबर 2 क्या है? लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं। सपोज मैं कोई ट्री का एग्जांपल लूं, सपोज ये कोई ट्री है, अब है ना बहुत ज्यादा हीट हो रही है। अब क्या होगा? इसकी जो लीव्स होती है ना, जो छोटी छोटी अंदर लीव्स होती है, ये क्या करती है? ये करती है ट्रांसपिरेशन। अब आप बोलोगे सर ट्रांसपिरेशन क्यों करती है? ये ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पानी का लॉस। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? पानी का लॉस। हमने 9th क्लास में इवेपोरेशन पढ़ा था, याद है? इवेपोरेशन अगर होता है किसी भी चीज में तो क्या कूलिंग इफेक्ट आता है? ये बताओ, याद है थोड़ा बहुत? Yes, sir. जब भी इवेपोरेशन होगा, यस सर। अगर हमारी बॉडी में भी इवेपोरेशन होता है, सपोज अगर कभी स्वेटिंग होती है, फिर उसके बाद वो स्वेटिंग जब स्वेट सूखता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है ना। तो प्लांट्स अपने आप को Yes, sir. ठंडा करके रखते हैं, कूल करके रखते हैं। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होने का फायदा क्या है? कि प्लांट्स क्या रहते हैं? प्लांट का जो सरफेस है कूल रहता है। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी कुछ हो, बट प्लांट्स में कभी भी वो फायर कैच नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें हमेशा क्या चल रही होती है? हमेशा क्या हो रहा होता है? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? प्लांट्स अपने वाटर को लूज करते हैं और अपने आप को कूल करके रखते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? देखो, ये मैंने आपके लिए स्पेशली ये माइक्रोस्कोप वाला स्टोमेटा है। ये लीफ को है ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा हुआ है, ये माइक्रोस्कोपिक है। तो ये मैंने आपके लिए फोटो डाली है ताकि आप ध्यान से देख सको और पहचान सको माइक्रोस्कोप में दिखाई कैसे देता है। ये देखो, ये माइक्रोस्कोप वाला व्यू है। Each stomata has a guard cell which control the opening and closing of stomata. When water enters the guard cell, it swell and pore open, and when the guard cell lose water, it shrink and the pore closes. अब मेरी बात सुनो, आप जरा पिक्चर नंबर 1 को देखो और पिक्चर नंबर 2 को ध्यान से देखो। जो फर्स्ट फोटो है उसमें स्टोमेटल जो पोर है दिख रहा है, बीच में गैप है, गैप ज्यादा है बीच में, मतलब ये ओपन स्टेट है, ये ओपन है। तो ये ओपन क्यों होता है? स्टोमेटा ओपन क्यों होता है? स्टोमेटा ओपन जब ही होगा ना जब उसको क्या चाहिए होगी? जब उसको CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। और उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? पानी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो अपने स्टोमेटल पोर को खोल लेगा, बट जब इसके पास इनफ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है तब ये अपने स्टोमेटल पोर को क्या कर लेता है? तब ये क्या कर लेगा? क्लोज कर लेगा। ठीक है, हर एक प्लांट को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होगा ना, मानते हुए चीज कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होगा, यस और नो?
हाँ जी, यस और नो, है ना। तो जब उसको लिमिटेड अमाउंट वो उसका पूरा हो जाएगा तो वो अपने पोर को क्या कर लेगा, अपने पोर को क्या कर लेगा, वो स्टोमेटल पोर को बंद कर लेगा, है ना। और जब उसको जरूरत होगी तब क्या कर लेगा, अपने उसको ओपन कर लेगा। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू आपके लिए डाला हुआ है, देख लो एक बार। क्लियर है इतना? हाँ जी, स्टोमेटा तक क्लियर है? Yes, sir. चैप्टर सिंपल है, चैप्टर पता है ये डिफिकल्ट नहीं है, बस चैप्टर लंबा है। चैप्टर बहुत लंबा है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, काफी बड़ा चैप्टर है। ये मैं टेस्ट आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सर हाँ जी, आज हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन 2 टाइप की होती थी, याद है कौन कौन सी थी? हाँ जी, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक। यस, हेटरोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक फर्दर 3 टाइप की थी, याद है? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। यस, होलोजोइक। पैरासाइटिक और होलोजोइक। देखो, ऑटोट्रॉफिक वो होती थी जो अपने आप ही खाना प्रिपेयर करते थे, सारे के सारे प्लांट्स इस कैटेगरी में आएंगे। हेटरोट्रॉफिक होते थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते थे, ऑटोट्रॉफिक पे। Plants. सेप्रोफाइटिक कौन होते थे, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, सर जो डेड और डिके को कंज्यूम करते हैं। हाँ, जो उस पे क्या करते थे, फीड करते थे। जैसे एग्जांपल हो गया आपका फंगस। पैरासाइटिक कौन होता था? पैरासाइटिक स्वास्थ्य सर जो एक बताओगे? host- हाँ बोलो रुद्राक्षी, आप बोलो। सर जो एक होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। विदाउट किलिंग देम, बिना उनको मारे उनसे न्यूट्रिशन ले लेना। ठीक है। होलोजोइक की कैटेगरी में कौन आता था? फोटोसिंथेसिस के। आप में से कोई बच्चा मुझे तीनों इवेंट्स बताएगा, वो जो 3 इवेंट मैंने बताए थे अभी आपको। इवेंट नंबर 1 बताओ, इवेंट नंबर 1 क्या था? हाँ जानवी बताओ। सर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाइट का एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और इवेंट नंबर 2 क्या था? सर इवेंट नंबर 2 कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और पानी को ब्रेक डाउन करना, है ना। पानी को ब्रेक डाउन करना, लाइट को किस में कन्वर्ट करना, लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और क्या करना, पानी को ब्रेक डाउन करना किस में, H2 और O2 में। ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन को क्या कर देना, ऑक्सीजन को रिलीज कर देना। पॉइंट नंबर 3 क्या था, तीसरा इवेंट क्या था जो होता है इसमें? सर रिडक्शन ऑफ हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देना। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होती थी, उसका नाम क्या था? प्लांट्स में क्या चीज होती है? सर स्टोमेटा। स्टोमेटा। सबसे ज्यादा स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सर बैक साइड ऑफ प्लांट्स, बैक साइड ऑफ लीव्स में। यस, बैक साइड ऑफ लीव्स में। स्टोमेटा का काम क्या होता है? 2 काम होते हैं स्टोमेटा के, कौन कौन से? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, पानी का लॉस होना, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ तक हमने किया है। आप एक काम करना, चैप्टर 1 याद कर लो पूरा, बिल्कुल परफेक्ट खत्म करो अपना। दूसरा काम जो चैप्टर 6 आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, वो नोट से आप याद करना शुरू करो। बाकी प्रिंट आउट अगर आपको चाहिए